Dear viewers, welcome in my YouTube channel Practical Civil Engineers। Dear viewers, आज की वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो के टाइटल से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि इस दौर में यानी इस वक्त में हर किसी को ये पता होना चाहिए कि आया मैं जो कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, मैं एक रेजिडेंशियल बंगला बना रहा हूँ, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहा हूँ, अपने लिए छोटा मकान बना रहा हूँ, बड़ा मकान बना रहा हूँ, या इससे अलावा कोई लग्जरी में बिल्डिंग बना रहा हूँ। उस बंदे के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे इमारत के कौन से हिस्से पे अप्रोक्सीमेट कितना खर्च आएगा। तो वो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एस्टिमेटेड कास्ट आप लोगों का इन परसेंटेज में आपको बताऊंगा कि इमारत के कौन से हिस्से पे कितना कंस्ट्रक्शन आपका सिविल वर्क्स पे आपका कितना खर्च आएगा। उसके बाद आप लोग ये जान सकते हैं कि इमारत के फाउंडेशन पे कितना खर्च आएगा, इमारत के ऊपर फाउंडेशन से सुपर स्ट्रक्चर में कितना खर्च आएगा। यानी यहाँ पर आज का टॉपिक मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड है अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ सिविल वर्क फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। रिहायशी इमारत के लिए सिविल वर्क यानी जो अब हम लोग काम कर रहे हैं उसका, यानी रिहायशी इमारत के लिए जो सिविल वर्क है उसका एस्टिमेटेड कास्ट मैं आप लोगों को एक टेबल की मदद से समझाऊंगा जिससे आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। मैं यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ सबसे पहले, और टेबल को मैं नाम देता हूँ परसेंटेज कॉस्ट ऑफ सिविल वर्क। यानी हम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं ये सारा का सारा काम क्या है, इसको हम क्या कहते हैं? सिविल वर्क। क्या? सिविल वर्क हम इसको कहते हैं। ठीक है जी। इसकी में बुनियाद की खुदाई से लेकर यहाँ पर हम क्या करेंगे? खुदाई करेंगे। ये एक हमारा यहाँ से हमारा ग्राउंड लेवल होगा और यहाँ पर हमारा छत डलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा रूफ स्लैब होगा। ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये हमारा कंप्लीट क्या होगा? सिविल वर्क हमारा कंसिडर किया जाएगा। अभी आते हैं अपने टेबल की तरफ। अभी मैं आप लोगों के लिए एक टेबल बनाऊंगा और टेबल की मदद से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आप टेबल की मदद से आसानी के साथ समझ जाएंगे। टेबल में हमारे पास कितने कॉलम्स होंगे? सीरियल नंबर 1 का हमारा एक कॉलम होगा जिसमें हम नंबर लिखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास वर्क का एक कॉलम होगा, वर्क्स यानी सिविल वर्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, सिविल वर्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारे पास एक कॉलम होगा। इसके बाद हमारे पास परसेंटेज कॉस्ट की होगी, यानी कॉस्ट हमारे पास होगी लेकिन किस चीज़ में? परसेंटेज में होगी। मैंने आपको बताया था परसेंटेज क्या, किस चीज़ का? परसेंटेज ऑफ टोटल, यानी जो टोटल हम एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारे पास होता है उसका। मिसाल के तौर पर आपके बिल्डिंग पे, यानी मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। हमारा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है? लेट सपोज मैं आपको समझाता हूँ 10 मिलियन है। ठीक, कितने हैं? 10 मिलियन। 10 मिलियन से हमारा क्या बनता है? 1 करोड़। 1 करोड़। ठीक है जी। ये हमारा एक 10 मिलियन का हमारा टोटल एस्टिमेटेड कास्ट है एक प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है जी। अभी मैं आपको सीरियल वाइज समझाऊंगा। सीरियल नंबर 1 में मैं आपको समझाता हूँ कि इमारत में सबसे पहले हमारा कौन सा पोर्शन आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नंबर मैंने दिया हुआ है। इमारत में सबसे पहले हमारा पोर्शन जो आता है वो क्या होता है? वो हमारा फाउंडेशन होता है। कौन सा? यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कौन सा पोर्शन होता है? फाउंडेशन। तो मैं यहाँ पर एक नंबर पे लिख लूंगा फाउंडेशन, हमारा फाउंडेशन एंड प्लिंथ। यानी हमारे फाउंडेशन पे और प्लिंथ पे कितना खर्च आएगा ये परसेंटेज में मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे इमारत का कुल, यानी 10% से लेकर
कितना 10% से लेकर 15% तक हमारा फाउंडेशन पे खर्च आएगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ये हमारा फाउंडेशन है, यहाँ पर इसमें ये फाउंडेशन की जो खुदाई है, ठीक है, एक्सकेवेशन जिसे हम कहते हैं, वो फिर उसमें कंक्रीट का काम है, उसमें अगर सरिये का काम हो, उसमें आप ईंटों का काम करते हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास 1 नंबर फाउंडेशन, 2 नंबर हमारा क्या है, प्लिंथ है, 3 नंबर हमारा क्या है, बेसमेंट फिलिंग है यहाँ पर। यानी 1, 2 और ये 3। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हमारा जो प्लिंथ एरिया तक हो हमारा पोर्शन है, इस पे हमारे टोटल एस्टिमेटेड कास्ट का कितना परसेंट खर्च आएगा, 10 से लेकर 15% तक हमारा इसके ऊपर खर्च आएगा। यहाँ पर अभी मैं आपको और भी वाज़ेह करता हूँ, अभी कैलकुलेटर की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि हमारे इमारत का टोटल जो एस्टिमेटेड कास्ट है वो कितना है, वो हमारा कितना है, वो 10 मिलियन का है। ठीक है जी, तो 10 मिलियन का अभी मैं 10% या 15% में यहाँ से निकालूंगा, तो हमारा कितना है, 10 मिलियन है हमारा। ठीक है जी, अभी 10% हमारे पास कितना होगा, अगर हम 10% निकालेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे 0.1 के साथ। ठीक है जी, और अगर हम 15% निकालेंगे तो 0.15 का हम निकालेंगे। तो मैं 15% के हिसाब से एस्टिमेटेड कास्ट का 15% निकाल रहा हूँ, तो वो हमारे पास कितना आएगा, 1.5। सो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ, यहाँ पर ये हमारा 15% हो जाएगा, और 15% के हिसाब से अगर मैं आपको, यानी 10 मिलियन हमारा कॉस्ट है मल्टीप्लाइड बाय 15%, तो परसेंटेज को हम 100 पे डिवाइड करेंगे, तो उससे हमारे पास क्या आता है, 1.5 मिलियन। सो 15 लाख का खर्चा हमारा किस चीज़ पे आएगा, फाउंडेशन पे। ये आप लोगों के लिए समझाने के लिए ये कैलकुलेशन मैंने कर दी। अभी इसके बाद मैं आप लोगों को डायरेक्ट परसेंटेज में बताऊंगा कि इमारत के कौन से हिस्से पे आपका कितना खर्च आएगा। अभी बढ़ते हैं सीरियल नंबर 2 की तरफ। तो 2 नंबर पे हमारे पास क्या होगा, सुपर स्ट्रक्चर होगा। अभी आप लोगों को पता होगा एज ए सिविल इंजीनियर या एज अ इनिशियल जब आप स्टेज में हुए, तो एज ए स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा कि सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। सो बुनियाद यानी फाउंडेशन ग्राउंड लेवल से नीचे जो हम काम करते हैं उसको हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं, सब स्ट्रक्चर कहते हैं। और इमारत के ऊपर जो काम है, और 2 नंबर पे हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है जी, अभी सुपर स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ। सुपर स्ट्रक्चर में लिखता हूँ पहले। सो सुपर स्ट्रक्चर में हमारे पास 1 नंबर पे क्या आएगा, वो उसमें हमारे जितने वाल्स है, दीवारें, ठीक है जी, उसके अलावा यानी रूफ्स, छतें जितने हैं, यानी या एक छत है, 2 छत है, छत इंक्लूडिंग किस चीज़ है, और इंक्लूडिंग यानी प्लास्टरिंग। सो प्लास्टरिंग दीवारों का इंटरनल और एक्सटर्नल पूरा का पूरा प्लास्टर। यहाँ पर मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ। ये वाला यहाँ से तो आपका प्लिंथ लेवल होगा, ये वाला जो है यहाँ से आपका क्या होगा, प्लिंथ लेवल होगा, प्लिंथ लेवल। सो ये वाला हमारा सुपर सब स्ट्रक्चर में आता है, फाउंडेशन में। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, छत तक, इसमें आपकी कॉलम्स आते हैं, इसके आपके यानी वॉल्स आते हैं आपके, इसमें आपके कॉलम्स आते हैं, और इसके अलावा इसमें आपका छत आता है, रूफ। जिस तरह आपने तस्वीर में देख लिया, पिक्चर में आपने देख लिया, तो सुपर स्ट्रक्चर में हमारा वॉल, रूफ इंक्लूडिंग प्लास्टरिंग। सो उस पे हमारा कितना खर्चा आएगा, इस चीज़ पे हमारा पूरा का यानी पूरे एस्टिमेटेड कास्ट का खर्चा आएगा 30% से 40% तक। यानी इमारत का सबसे महंगा तरीन हिस्सा सुपर स्ट्रक्चर है आप लोगों का। ठीक है जी, सो 30% का
तो हम किस तरह निकालेंगे, तो वो हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट 10 मिलियन का है। तो लेट सपोज हम कंसिडर करते हैं 40% का, तो 40 पर हम 100 पे डिवाइड कर देंगे और यहाँ से हमारा 4 वे आएगा। तो ये हमारे पास 4 मिलियन का कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ इस पे आ जाएगा। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे हमारे पास पेंटिंग है। पेंटिंग में हमारे पास यानी डिस्टेम्परिंग वगैरह भी आता है। डिस्टेम्परिंग भी आता है। टोटल एस्टिमेटेड कास्ट का डिस्टेम्परिंग और पेंटिंग पे 5% से लेकर आपका 20% यानी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, वो खर्चा आप लोगों का आएगा। इसके बाद 4th नंबर पे हमारे पास है डोर्स एंड विंडोज हमारे पास है, यानी डोर्स और विंडो हमारे पास है। तो दरवाज़ों और खिड़कियों पे हमारा 12% से लेकर 20% तक खर्चा हमारा दरवाज़ों और खिड़कियों पे इमारत का आएगा। इसके बाद हमारे पास 5th नंबर पे फ्लोरिंग है, यानी जो फर्श हम डलवाते हैं, ये अगर वो वॉशरूम में हम टाइल लगवा रहे हैं या हम अपने आम रूटीन में मार्बल वगैरह लगवा रहे हैं या कोई अदर किस्म की हम पेविंग कर रहे हैं, तो ये सारा या कंक्रीट के फर्श डाल रहे हैं, चिप्स के फर्श डाल रहे हैं, तो वो हमारे पास फ्लोरिंग में आ रहा है। ठीक है जी। फ्लोरिंग पे हमारा 10 से लेकर 20% तक खर्च आएगा। इसके बाद लास्ट पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे पास वाटर प्रूफिंग ऑफ रूफ एंड वेट एरिया, यानी जहां पर नमी वगैरह हो तो उसकी वाटर प्रूफिंग हम करते हैं। और छतों की हम यानी मेंटेनेंस के लिए हम जो इकदाम करते हैं, तो उसका हमारे पास कितना आता है, उसका हमारे पास 8% से लेकर 12% तक, यानी 8% से 12% तक हमारा टोटल एस्टिमेटेड वो खर्चा आएगा। इस लेक्चर से आप लोगों को ये आइडिया हुआ होगा। अभी आप जो भी इमारत बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं या किसी के कहने पर आप उसके लिए एस्टिमेट निकाल रहे हैं, तो इसी हिसाब से आप चले, इंशाल्लाह आपके इसी हिसाब से आप चले, वो आपका एस्टिमेट अप्रोक्सीमेट वो 1 से 2% तक आगे पीछे आपका हुआ होगा। लेकिन एग्जैक्टली ये सिविल रिसर्च के बाद ये एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये परसेंटेज का जो हम रेशो है, ये निकाला गया है। तो इससे आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत आसान और फायदेमंद साबित हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।